नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में अरुणाचल प्रदेश जीएसटी संशोधन विधेयक, अरुणाचल प्रदेश जिला पुनर्गठन विधेयक सहित कुल 12 विधेयक ध्वनिमत से पारित। विधानसभा में आरटीआई एक्ट के दुरुपयोग पर हुई चर्चा। विधायक निनोंग इरिंग की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा। राज्य विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक नाबम तुकी ने असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद का उठाया मुद्दा। जवाब में गृह और सीमा मामलों के मंत्री बामंग फेलिक्स ने इस मुद्दे पर अरुणाचल सरकार के प्रयासों की दी जानकारी। राज्यसभा में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के कामकाज पर सोमवार को हुई चर्चा। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, भाजपा सरकार के कार्यकाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में बदली है धारणा। सांसद नाबम रिबिया ने होलोंगी एयरपोर्ट सहित अरुणाचल प्रदेश में त्वरित गति से हो रहे सुविधाओं के विकास का किया जिक्र। राज्य विधानसभा ने आज अरुणाचल प्रदेश जीएसटी संशोधन विधेयक, अरुणाचल प्रदेश जिला पुनर्गठन विधेयक सहित कुल 12 विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन में सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने सदन में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी नीति तैयार करने का अनुरोध किया। विधायक केंतो जिनी, फोसुम खिमहुन, ओजिंग तासी, कांगोंग ताकू, वांगलिंग लुआंगडोंग तेची कासो सहित कई सदस्यों ने संक्षिप्त चर्चा में कहा कि आरटीआई एक्ट के तहत कई व्यक्तियों और संगठनों द्वारा धन उगाही अधिकारियों और परियोजना एजेंसियों को परेशान करने की नीयत से मांगी जा रही जानकारियों से कार्यकाल और कार्यालयों और विकास परियोजनाओं का कार्य प्रभावित हो रहा है। अपने जवाब में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को सूचना के अधिकार अधिनियम से वंचित नहीं कर सकती और राज्य में आयोग के गठन से लेकर अब तक प्राप्त 2900 से अधिक आवेदनों में से करीब 2400 आवेदनों का जवाब दिया जा चुका है। उन्होंने राज्य के सभी विभागों से आरटीआई एक्ट के तहत लोगों द्वारा मांगी जानकारियों को समय पर उपलब्ध कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर विधायक निनोंग इरिंग की अध्यक्षता में सुझाव के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा की। If it is intention is to really correctly gather information, it's okay. But what will he do with 8-10 years of this thing, information? And as some of the members have stated, truckloads of information. These are the processes that is going on. So I feel that as per 19 of the Constitution, since RTI is here to stay, but then we need to see if some amendments can be initiated. Maybe not from the August Assembly, but we can always inform and refer it to the central authorities, central government. That in a state like Arunachal, in fact, I think we should, other developing states or states like Arunachal should be, what you call, left out from this privy of his right to information. Like all the security forces. Arunachal is a security related, what you call zone. It's a, what you call, security established zone, bordering area. So I think all the information that should be not required. RTA जो है, it's an fundamental rights, और fundamental rights को तो हम लोग फिर deny कर नहीं सकता। ये जो 2005 में जब लेके आया तो इसका इंटेंशंस काफ़ी अच्छा था कि पूरे देश भर में ट्रांसपेरेंसी बढ़े, करप्शन कम हो, मगर इसमें अभी चलते चलते जो मेंबर्स लोग ने भी जो इन कॉन्टेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश जो एक्सप्रेस किया, इट हैज़ बिकम ए वे ऑफ लाइफ बोलिए या वे ऑफ बिजनेस या दूसरा टर्म में वे ऑफ टॉर्चरिंग अदर पीपल, उस लाइन में भी काफ़ी लोग ने यूज़ करने का कोशिश भी शायद हुआ है और बहुत सारा मेंबर्स लोग ने भी इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा बात भी बोला है कि मिसयूज़ होने के लिए रीज़न क्या है।
अगर आप अपना खुद सही है तो इसमें तो सही इंफॉर्मेशन अगर आप देने से तो जो इंटेंशन जिसने अप्लाई किया आरटीआई को, चाहे उसका इल कुछ इंटेंशन होता भी होगा, तो वो उस इंफॉर्मेशन को लेके वो करेगा क्या? तो प्रॉब्लम तो ये आ रहा है कि अभी जो केसेस जो यहाँ पे इतना फाइल हुआ है, तो इसमें मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में भी खराब है। दैट वी शुड ऑल हम लोगों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, ये हकीकत जो है। अब इसको लेके देखिए, आप सबको पता है कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है और अपना स्टेट गवर्नमेंट में हम लोगों को ज़्यादा इसमें हम लोगों को छेड़छाड़ करने का इसमें हम लोगों को प्रोविजंस नहीं है। मैं प्रपोज करूंगा कि श्री निनोंग इरिंग जी ही इस कमेटी को हेड करें और साथ में देने के लिए हमारा जो मेंबर है केंतो जिन्नी जी, जो लॉ बैकग्राउंड से है, वो इसमें उसका नाम मेंबर में ऐड किया जाए। और साथ में श्री तरिंग दकपे जी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले वो एसएन ब्यूरोक्रेट डिप्टी कमिश्नर भी वो सर्व कर चुके हैं। तो ये 3 मेंबर कमेटी को इस आरटीआई गाइडलाइंस में किस प्रकार से हम लोगों का अमेंडमेंट होना चाहिए उसको चर्चा करके, लॉ डिपार्टमेंट हो और भी एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा करके उसको नेक्स्ट सेशन में असेंबली में टेबल किया जाए। उसमें फिर अगर कुछ लकुना है तो उसमें हम लोग और डिस्कशन करके तब जाके यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम लोग अपना रिकमेंडेशंस हम लोग का भेजना होगा। राज्य विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक नाबम तुकी ने असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। अपने जवाब में गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने इस मुद्दे पर अरुणाचल सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। Honorable Union Minister of Home, Amit Shah ji, he wants the entire sister states of entire northeastern state to live in peace, including the disputes of boundaries, जिसमें हमारा अरुणाचल और असम का भी आता है। उसके with that, our Honorable Chief Minister श्री पेमा खांडू जी के गवर्नमेंट ने 15 जुलाई 2021 को एक कमेटी गठन किया, एक स्टेट लेवल कमेटी गठन किया, हाई पावर मिनिस्ट्रियल कमेटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी गठन किया, to find out the ways and means to bring a permanent solution to next issue. And we had exercised long, काफी एक्सरसाइज हुआ है स्टेट लेवल में, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ऑल द पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टीज, जो 12 डिस्ट्रिक्ट के जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लेजिस्लेचर्स है, उनका भी। विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर एक्सरसाइज and that was submitted to the state government, and cabinet also have decided, and today itself we are sending all those findings to our counterpart Assam. राज्य विधानसभा में आज शून्यकाल में कांग्रेस विधायक वांगलिन लोवांगडोंग ने देओमाली फॉरेस्ट डिवीजन से गैर कानूनी तरीके से लकड़ी और अन्य वन्य उत्पादों के व्यापार का मुद्दा उठाया। सदन में जवाब देते हुए वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और राज्य सरकार स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अवैध तरीके से लकड़ी के व्यापार के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। हम सब सरकार ही रोकना वो नहीं, अगर कहीं ऐसा हो रहा है, सरकार का तरफ से जो मिशनरी है, जिस प्रकार से जो मिशनरी लगाना चाहिए, जो हमारा जो स्कॉट है, हमारा पेट्रोलिंग है, वो हमेशा चलते रहता है। आपने सही बताया कि जहां जहां में जो टिम्बर इलीगल ऑपरेशन हुआ, जो हो रहा है, अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं ऐसा नहीं छोड़ा कि कहीं हमने एक्शन नहीं लिया हो। डिपार्टमेंट में कहीं भी, कोई भी जगह में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं जिस प्रकार से इलीगल और टिम्बर ऑपरेशन करता हुआ जब मिलता है, हम जरूर उसको सीज करते हैं, जरूर एक्शन लेते हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए राज्य के सभी आदर्श महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक वांगलिन लोवांगडोंग द्वारा तिराप जिले के देओमाली में स्थित वांगचा
राजकुमार महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के कारण वित्तीय संसाधनों की कमी और यूजीसी के मानदंडों के अनुसार उम्मीदवार न मिलने के कारण कई महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम थोड़ा बहुत डेवलप किया है, लेकिन इसके लिए अभी तक हमारे फैकल्टी मेंबर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। जो जहां हमारे सैंक्शन फैकल्टी मेंबर है उसको लेके हम बाकी कॉलेजेस में लेके गया है। इसलिए हमारे जो फैकल्टी मेंबर हमें एज पर यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से कहा जाए तो हमें 953 की फैकल्टी मेंबर चाहिए, लेकिन आज एज ऑन टुडे हमारे पास 494 ही फैकल्टी मेंबर है, क्योंकि यह हमारे अपने रिसोर्स के साथ हमको चलना पड़ेगा। अपने 2 सालों में तो हमारा कोविड की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन इस साल हमारे आने वाले समय में हम और फैकल्टी मेंबर इंक्रीज करने जा रहे हैं। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री होनचुन नंगदाम ने कहा है कि राज्य के सभी गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों से जोड़ने के लिए योजना के निर्धारित मानदंडों में ढील के लिए सरकार प्रयासरत है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक तापक ताकू द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अरुणाचल सहित पर्वतीय राज्यों के आग्रह पर केंद्र ने समय समय पर जनसंख्या मानदंडों में बदलाव किया है और उम्मीद है कि पीएमजीएसवाई के अगले चरण में राज्य के सुदूर गांवों के लिए शर्तों में और ढील दी जाएगी। पॉपुलेशन होना चाहिए, था 250 होना चाहिए। उसका बाद में हम लोग जो बात किया है कि अरुणाचल में तो ऐसे पॉपुलेशन देखने से तो कम होगा, लेकिन जोग्राफिकली बहुत वास्ट है, इसलिए बात करके अभी जो सीएम साहब से लेके यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से भी बात किया, तो अभी देख रहा है कि उसका कंसिडरेशन होना चाहिए। पीएमजीएसवाई 1, 2 तो अभी चल रहा है, कंप्लीट होने का बात चल रहा है, तो पीएमजीएसवाई 3 का जो अपग्रेडेशन था छोटा मोटा, उसका फैसिलिटी मैपिंग वगैरह करके अभी ऑडिट चल रहा है, उसका डीपीआर बना के देंगे तो सैंक्शन होगा और काम शुरू करेगा। अभी जो एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी के बारे में जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है उसका भी अंडर एक्टिव कंसिडरेशन में है। आवर गवर्नमेंट इज टेकिंग इट अप विद द यूनियन गवर्नमेंट। राज्यसभा में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के कामकाज पर सोमवार को चर्चा हुई। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि भाजपा की सरकार के कार्यकाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में अवधारणा बदली है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस के रिपुन बोरा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के गठन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों की सराहना की। सांसद नाबम रेबिया ने होलोंगी एयरपोर्ट सहित अरुणाचल प्रदेश में त्वरित गति से हो रहे सुविधाओं के विकास की चर्चा करते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। नेशनल मेन स्ट्रीम से दूर है, ये विचार हमेशा सोच विचार थे। दैट हैज गॉन नाउ बिकॉज ऑफ the constant care taken by the present government and the personal initiative of our Prime Minister Narendra Modi ji. I was saying that Ripun Bora should have been here in the house. He said that Hollongi Airport was sanctioned by Congress government. I was also in that party, of course. But Hollongi Green Airport was sanctioned and it's going to be commissioned on 15th of this year. नॉर्थ ईस्ट ने पिछले 7 साल के अंदर राज्य बजट में सड़क सहित पीडब्ल्यूडी की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 930 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हर घर को जल के जरिए जल पहुंचाने की योजना के लिए पीएचईडी को 100 करोड़ रुपए, सीमांत गांवों से पलायन को रोकने के लिए
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेज योजना के लिए राज्य सरकार की तरफ से 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और केंद्र को BADP के अंतर्गत सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, जल आपूर्ति जैसे मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए 4000 करोड़ रुपए की कार्य योजना का प्रस्ताव भेजा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री चाउना मैन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में करीब 32,000 मेगावाट क्षमता की विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए प्राइवेट डेवलपर्स के साथ करार किया गया है, जिससे राज्य में 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। वित्त मंत्री का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने सोमवार को बजट पेश करते हुए राज्य सरकार के 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के सभी अस्थायी कामगारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ देने और इसके तहत बीमा राशि जमा करने हेतु बजट में प्रावधान करने की घोषणा की। राज्य बजट में दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना धनराशि में बढ़ोतरी कर 50 करोड़ रुपए और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए राज्य संसाधन से 10% की भागीदारी के लिए 123 करोड़ रुपए और अरुणाचल प्रदेश पुलिस को बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने बुनाई की पारंपरिक पद्धति और नेचुरल फाइबर को रिवाइव करने का आह्वान किया है। आज राजभवन में टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत में श्रीमती मिश्रा ने लायन लूम बुनकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा तैयार किए गए राज्य के पारंपरिक परिधानों के विपणन में सहयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य के पारंपरिक परिधानों की डिजाइन और बुनाई अनोखी है और प्रभावी विपणन से महिला उद्यमियों को काफी लाभ होगा। ईस्ट सियांग जिले के सैनिक स्कूल निगलोक में एनसीसी की अरुणाचल प्रदेश बटालियन का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। 20 मार्च तक चलने वाले इस शिविर में एनसीसी के 150 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। डिब्रूगढ़ में स्थित एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर वीपी गायकवाड़ ने सोमवार को सैनिक स्कूल का दौरा किया। उन्होंने एपीएनसीसी बटालियन के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया और सैनिक स्कूल के कैडेट्स से भी बातचीत की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।